कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे देश को दहला दिया है। वो मुद्दा है मेरठ में हुए सौरभ राजपूत का हत्याकांड। जिस हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी शामिल थी, उसका बॉयफ्रेंड, जो कथित बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है साहिल, वो शामिल था। इस पूरे कांड में जो है एक नया मोड़ आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि साहिल जो है तंत्र मंत्र से प्रभावित था। उसके दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग मिले, कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ मिला। शिवजी की एक पेंटिंग मिली जो अजीबोगरीब तरह से उसने अपने दीवार पे लगाई थी, और उसका ये मानना था कि जो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी वो भी उससे अभी बात कर रही है स्नैपचैट पे। तो ये सब थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है, और कुछ ये ऐसे मिलता जुलता लग रहा है कि बुरारी वाला जो हत्याकांड आपको याद होगा, उससे मिलता जुलता लग रहा है। उसमें भी उसके जो मरे हुए पिताजी थे, उनकी डायरी से वो लोगों को नरेट करके बताता था कि अब ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, और इसमें भी उसके साइकोलॉजी में ये घुसा हुआ था कि अब जो है मेरी माँ मुझसे बात कर रही है, मेरी माँ मुझसे अच्छे से बात कर रही है, जबकि उनकी तो डेथ हो चुकी थी। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र जी। वो हमें बताएंगे कि सर आपको क्या लग रहा है कि वो उसका मानसिक रूप से कुछ था, इसमें साइकोलॉजी एंगल निकाले हम लोग, तंत्र मंत्र से वो प्रभावित था, कि क्या कारण है उसका इस तरह से सोच होने का? देखिए, जिस तरह की उसकी लाइफ स्टाइल है, वो साहिल शुक्ला की या मुस्कान की, जो बातें, जो एक्ट्स उसके सामने आ रहे हैं, और जिस तरह की नई नई रोज बातें सामने आ रही है, उसे एक चीज तो ये तय है कि वो मानसिक रूप से तो बीमार दोनों ही हैं। ठीक है, मुस्कान भी और दोनों ही। लेकिन इसमें कई एंगल है। ये जांच जब पूरी होगी तब ये बात खुल के सामने आएगी कि मसला क्या है। अब जो बात सामने आ रही है उसमें दोनों नशे के आदी हैं, दोनों नशा करते हैं। उसमें मुस्कान की माँ ने कहा कि मेरी बेटी को नशे का इंजेक्शन देता है वो। ठीक है, साहिल तंत्र मंत्र में भी यकीन करता है और तंत्र क्रिया करता है। ठीक है, उसके घर में अजीब अजीब से फोटो लगा रखे हैं, वो उसकी वेशभूषा भी बिल्कुल उसने अपनी तांत्रिकों जैसी बना रखी है। लेकिन इसमें बड़ा डोमिनेंट एंगल एक नशा का एंगल है। अभी पूरी बात अभी पुलिस जब कंक्लूजन पे पहुंचेगी तो तमाम बातें सामने आएगी कि भाई इसकी वजह क्या है। लेकिन इसमें एक चीज है कि एक तो मानसिक रूप से दोनों ही बीमार हैं, और दूसरी चीज की नशा का एक एंगल अभी तक सामने आया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब जांच आगे बढ़ेगी तो कुछ और नई बातें भी इसमें सामने आ सकती है। बिल्कुल, वो जांच का एंगल तो है, लेकिन जैसे लोग जो है, बहुत लोग रिलेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी लोग ये बोल रहे हैं कि बुरारी केस में भी ऐसा ही हुआ था और इस केस में भी ऐसा है। लेकिन मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल सोच है, कि ये दोनों एकदम अलग केस है। आपको क्या इसमें लग रहा है? देखिए, वो मामला थोड़ा सा अलग था। आपने सही कहा कि इतना तो लिंक कर सकते हैं कि भाई देखिए, होता क्या है ना कि जैसे अब साहिल शुक्ला की माँ बचपन में चली गई थी। और अब जो सामने आ रहा है कि वो कहता है कि माँ से उसकी बात होती है। बात कैसे होती है? अब मुस्कान देखिए, उसने कितना शातिर तरीके से, जो अभी तक जो बात सामने आई है उसमें उसने कई सारे अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोल रखे हैं। अपने भाई के मोबाइल नंबर से उसने एक फेक आईडी बनाया था, किसके? साहिल की माँ के नाम से। और उसके जरिए वो साहिल को मैसेज करता था कि भाई मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, तो इस तरह से उसको मैनिपुलेट करती थी वो। अभी तक जो बात सामने आई है, अभी कंक्लूजन पे पुलिस नहीं पहुंची है, अभी सारी बात सामने। तो दूसरी चीज कि मुस्कान की माँ का कहना है कि एक्चुअल में साहिल इसको नशे का आदी बना दिया था, इसको इंजेक्शन देता था नशे का, इसलिए उसके पूरे प्रभाव में थी। साहिल तंत्र मंत्र भी करता था। तो एक्चुअली आप साइकोलॉजिस्ट लोगों से जब बात करेंगे तो उसमें दो तीन चीजें आती है उसमें। एक तो ये है कि तंत्र मंत्र की ओर अगर झुकाव है तो तंत्र एक बहुत उच्च स्तर की क्रिया होती है। ज्यादातर लोग इसको जादू टोना के लेवल पे, बिल्कुल गांव गवार की लैंग्वेज में तो इसका भी जो हाव कुछ उसी तरह का था, जादू टोना टाइप चीज ये करता था उसमें। कुछ लोग भी जैसे तस्वीरें सामने, वो जो नॉर्मल तांत्रिकों का है, वो उसने गेटअप तैयार किया था। अच्छा, ऐसे लोग जब होते हैं उसमें जब नशा भी मिल जाता है तो वो स्थिति थोड़ी खतरनाक बन जाती है। अच्छा, ऐसे लोग होते हैं जो आमतौर पे ऐसा कहें कि थोड़े कमजोर विल पावर के होते हैं, या फिर थोड़ा सा किसी कारण से डिप्रेशन वगैरह जैसी स्थिति आती है, तो एक ये लोग एक आवरण गढ़ते हैं ताकि उसके जरिए फिर ये अपने को समाज में एक पोजीशन पे ले आ सके।
शुरू में वो कोशिश करके ऐसा करते हैं, धीरे धीरे एक वो अपने चारों तरफ एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और उस वर्चुअल वर्ल्ड में वो रहने शुरू करते हैं। हाँ। ये स्थिति खतरनाक इसलिए भी हो जाती है, इस बीच में नशा भी करते रहते हैं, कि जब वो वर्चुअल दुनिया में जीना शुरू करते हैं तो कई बार उनमें थोड़ा सा देवत्व टाइप फीलिंग आने लगती है कि वो जो कर रहे हैं वो उसको जस्टिफाई करने लगते हैं कि हम ये अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो अच्छा गलत है नहीं, उनको जो सही लग रहा है वो वही उसके लिए करते हैं और वो इसको जस्टिफाई करते हैं कि मैं एक कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तो एक तरह की उस दुनिया में वो जीने लगते हैं और नशा साथ में रहता है तो कई बार ये बड़ा क्राइम के रूप में, बड़ा हीनियस क्राइम के रूप में सामने आता है, जो इस बार भी आया है। जिस तरह से मुस्कान ने अपने पति को जिस बर्बर तरीके से दोनों ने मारा है, 5 टुकड़ा करके उसको सीमेंट के ड्रम में उसने उसको फ्रीज कर दिया उसको, तो ये बड़ा मतलब कि ये डरावना है। बिल्कुल। और जैसे कि शैलेंद्र जी अभी तक जितनी भी खबरें सामने आई हैं उसमें यही था कि सौरभ, इससे तो पता चलता है कि वो तंत्र मंत्र से तो वो प्रभावित था ही साहिल, क्योंकि वो ये चाहता था कि मुस्कान ही जो वध होता है, वध तो यही बोला जाता है कि बलि प्रक्रिया जो बोला जाता है, वध करना, तो वो यही चाहता था कि मुस्कान उसका पहला जो है वध करे, पहला वार करके अपने पति को वध करे। तो उसमें हो सकता है साहिल का भी कुछ मकसद जुड़ा हो, जिस तरह से वो कुछ क्रियाओं में जुड़ा रहता है। और क्योंकि तंत्र मंत्र में ऐसा कहा जाता है, ऐसे मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है मानने कि किसी की बलि दी जाती है तो आपको सिद्धियां प्राप्त होगी, ये सब भी दिमाग में घुसेड़ा जाता है बात। नहीं, बलि और वध में अंतर है। अच्छा। बलि तो मतलब आप किसी की बलि चढ़ाते हैं, ठीक है ना, कुर्बानी देते हैं, उसको बलि करते हैं। वध किसका किया जाता है? भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, असुरों का संहार किया। माँ दुर्गा या अन्य देवियों का हम देखेंगे, उन्होंने असुरों का वध किया है। तो वध आसुरी शक्तियों का वध किया जाता है, जिसका जो मतलब कि जिसकी प्रवृत्ति आसुरी होती है, समझे ना। आज के समय में हमारा संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता आपको किसी का वध करने की, लेकिन हमारी पौराणिक कथाओं में इस चीज का जिक्र है। लेकिन वो असुरों की, असुर से मतलब आसुरी प्रवृत्तियों से है। कई लोग अपनी प्रवृत्तियों का वध करते हैं, ठीक है ना, लेकिन आज के समय में आप वो कर नहीं सकते, वो भी नहीं कर सकते हैं। संविधान है, संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और इसका माइंडसेट देखिए कि देखिए वही चीज है कि वध जब वो कह रहा है, ये क्रूर हत्या को वध कह रहा है, इसका मतलब कि उस हत्या को वो जस्टिफाई कर रहा है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, उस चीज वो मान के चल रहा है कि ये जो काम कर रहा है वो बहुत सही काम कर रहा है वो, और इसलिए कह रहा है कि इसका वध करना है। मुस्कान को कह रहा है कि इसका पहला वध तुम्हें करना पड़ेगा। मतलब ये मुझे लग रहा है कि ये दोनों साइकोलॉजिकली भी एक दूसरे को डील कर रहे हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अभी तक जितना बात पता चला उसमें कि साहिल जो है साइकोलॉजिकल रूप से डिस्टर्ब था, तो मुझे नहीं लगता कि मुस्कान भी डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि मुस्कान भी तो उसके एक तरह से मनोविज्ञान के साथ खेल रही थी, माँ बन के उससे बात कर रही थी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि दोनों साइकोलॉजिकली एक दूसरे को डील कर रहे थे, या यूं कहे कि ट्रैप कर रखा था एक दूसरे को, और ये प्रोसेस जारी था। दूसरी चीज की, दोनों जब अगर नशे के आदी थे, जैसा कि कहा जा रहा है, तो फिर तो मतलब कि पर्याप्त माहौल था इस तरह के क्राइम के लिए। बिल्कुल शैलेंद्र जी, हम ये कह सकते हैं कि अभी तक मामले की पूरी जानकारी हमारे सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी तो जांच चल ही रहा है। वो लोग हिरासत में है, पुलिस जांच कर रही है, उसके घर में जाके सबूत ढूंढ रही है कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, क्या मकसद था इस हत्या का, और इस तरह से हीनियस क्राइम जो किया गया वो क्यों किया गया, कि कौन इसमें शातिर है, कौन मास्टरमाइंड है, ये भी पता लगाने की पुलिस कर रही है। अभी मैं जो पुलिस ने जो कहा है उसके बारे में मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा था। पहले ये बात कही गई कि भाई मुस्कान की जो 6 साल की बेटी है, उसने बताया कि पापा ड्रम में है। पुलिस ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया। पुलिस ने कहा कि बच्ची को कुछ नहीं पता था, बच्ची इसलिए बोल रही है कि घर वालों ने उसके सामने बात की होगी या पर्सनली उसको बताया गया होगा, इसलिए वो ये बात कर रही है। अदरवाइज उसको कुछ पता नहीं था, इन दोनों ने बहुत गुप्त तरीके से ये काम किया था। तो एक थ्योरी ये है। दूसरी चीज ये है कि जो मृतक है, ठीक है, वो लव मैरिज के बाद अलग रह रहा था अपने माता पिता से। माता पिता उससे नाराज थे। अब उसके माता पिता कह रहे हैं कि ये मुस्कान की माँ जो है, अब जो कह रही है कि भाई उसकी बेटी ने बहुत गलत किया, मेरा दामाद बहुत अच्छा था, बेटी को सख्त सजा मिले। तो
वो मृतक की माँ का कहना है, परिवार वालों का कहना है कि भाई ऐसा है कि मुस्कान की माँ अब खुद को बचाने के लिए ये सब नाटक रच रही है, बयान दे रही है। उनका आरोप है कि इनको पहले से ये सारी चीजें पता थी। तो इसीलिए बात है कि अभी कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंच सकते जब तक कि पुलिस किसी कंक्लूजन पर ना पहुंचे और वो एस्टैब्लिश ना हो जाए जाके अदालत में। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा कि अभी जांच जारी है और पुलिस ही इस जांच को आगे बढ़ाएगी और बताएगी हमें कि आखिर इसके हत्या के पीछे कारण क्या थे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको इस कांड से जुड़े हुए हर अपडेट आपको बताएंगे। आप देखते रहें न्यूज कॉरिडोर्स के वीडियोस। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।